हेलो दोस्तों, मैं नीति यादव। मैं आज आप सभी के लिए भाषा विकास से प्रश्न उत्तर है। दोस्तों, मैं कल लाइव करने के लिए बहुत कोशिश की, पर हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं है सही, इसीलिए हम लाइव नहीं कर रहे हैं, वीडियो ही अपलोड कर रहे हैं। पहला है, जब ध्वनिग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूपग्राम बनता है, जहाँ ध्वनिग्राम होते हैं। ये है लकारी वाले, बी है भाषा बनाने वाले ध्वनि, सी है तुलतुलाने वाले, डी है कूजन करने वाले। पहले का बी है भाषा बनाने वाले ध्वनि। दूसरा, ज्यादातर बच्चे कौन सी में दो शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ रहेगा कौन सी उम्र। ज्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में दो शब्दों के वाक्य बोलना शुरू करते हैं। ए है 6 से 12 महीने में, बी है 12 से 15 महीने में, सी है 15 से 18 महीने, डी है 18 से 24 महीने। दूसरे का डी है 18 से 24 महीने। तीसरा है बरोक क्षेत्र। मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान करता है। ए है भाषा को समझने में, बी है वाणी उत्पन्न करने में, सी है गत्यात्मक क्रिया में, डी है क्रोध उत्पन्न में। तीसरे का बी है वाणी उत्पन्न करने में। चौथा है बोलने के पूर्व बालक इस भाषा का प्रयोग करते हैं। ए है तुलतुलाना, बी है बलबलाना, सी है एक शब्द, बी डी है संकेतिक शब्द। चौथे का डी है संकेतिक भाषा। सॉरी दोस्तों, संकेतिक भाषा। चौथे का डी है। पांचवा है भाषा के अध्ययन में सतह, सरपर्श, संरचना, स्ट्रक्चर तथा गहरी संरचना, स्ट्रक्चर शब्दों को किसके साथ गहरी किया जा सकता है। ए है अल्बर्ट बंदूरा, बी है नर्म जोम्स्की, सी है जेन इलियट, डी है बी एफ स्कित्री। पांचवें का बी है नर्म जोस्की। छठवां है संप्रेषण में आभासी भाषा का प्रयोग करने के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। ए है मौखिक अभिव्यक्ति, बी है बैठने की व्यवस्था, सी है कलाकृतियों का प्रयोग, डी है रंगों का प्रयोग। छठवें का दोस्तों छठवां कूट है, हम बनाना भूल गए। ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, इसीलिए इसका आंसर होगा बी सी डी। मतलब बी सी डी तीनों सही है। बैठने की व्यवस्था, कलाकृतियों का प्रयोग, रंगों का प्रयोग।
सातवां है मूलभूत आवाज जो किसी भी भाषा को बनाती है कहाँ का अध्ययन कहलाता है। ए है फोनोलॉजी ध्वनि विज्ञान, बी है मोरोफोलॉजी आकृतिक विज्ञान, सी है प्रेगमेटिक्स व्यवहारिक विज्ञान, डी है सेमेटिक्स शब्दार्थ विज्ञान। सातवें का ए है फोनोलॉजी ध्वनि विज्ञान। आठवां है निम्न में से कौन सा पूर्व भाषा संचार का प्रकार है। ए है रोना, बी है कूइंग, सी है बैबलिंग, डी है उपरोक्त सभी। आठवें का डी है उपरोक्त सभी। नौवां है ब्रेल भाषा इनके द्वारा प्रयोग की जाती है। ए है बोलने में बाधा, बी है सुनने में कमी, सी है देखने में कमी, डी है इनमें से कोई नहीं। नौवें का डी है इनमें से कोई नहीं। दसवां है क्विंग और बलबलाना वाणी किस विकास की अवस्था है। ए है प्रथम अवस्था, बी है द्वितीय अवस्था, सी है मध्यम अवस्था, डी है अंतिम अवस्था। 10वें का सी है मध्यम अवस्था। 11 निम्न में से कौन सा भाषा दोष नहीं है। ए है लिस्पिंग, बी है स्टेटरिंग, सी है स्टैमरिंग, डी है क्विंग। 11 का डी है क्विंग। 12 बच्चे की भाषा का विकास प्रभावित होता है। ए है परिपक्वता से, बी है स्वास्थ्य से, सी है प्रेरणा से, डी है म्यूरी हेड। 12 का डी है म्यूरी हेड। 13 सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुलतुलाना आरंभ करते हैं, जो दर्शाता है कि व्यवहार प्रभावित होता है इसके द्वारा। ए है मॉडलिंग, सी है प्रबल रीफोर्समेंट, सी है परिपक्व मैचुरेशन, डी है पर्यावरण। 13 का बी है 14 बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है। ए है गलत उच्चारण, बी है अस्पष्ट उच्चारण, सी है हल्कलाना, डी है धीरे धीरे बोलना। 14 का डी है 15 सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बलबलाना आरंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है। ए है प्रतिरूपण द्वारा, बी है पुनर्बलन द्वारा, सी है परिपक्वता द्वारा, डी है वातावरण द्वारा। 15 का सी है परिपक्वता द्वारा। 16 तेज आवाज सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है, वह कहलाता है। ए है रूटिंग परिवर्तिक क्रिया, बी है वैंशिक परिवर्तिक क्रिया, सी है मोरो स्टाइटल, डी है कोई नहीं। 16 सी है दोस्तों, यहाँ से बौद्धिक विकास वृद्धि का प्रश्न उत्तर है। बौद्धिक विकास से प्रश्न उत्तर। पहला है समझदारी और तर्क शक्ति बच्चों में कब विकसित होती है। ए है समाहारी परिचलन व्यवस्था, बी है औपचारिक परिचलन अवस्था, सी है पूर्व परिचलन अवस्था, डी है परिचालन अवस्था से कोई संबंध
नहीं। पहले का बी है औपचारिक परिचालन अवस्था। दूसरा शक्ति एम्पावरमेंट से आप किसे नियंत्रित करते हैं? ए है संपत्ति, बी है ज्ञान, सी है प्रवृत्ति, डी है उपरोक्त सभी। दूसरे का डी है उपरोक्त सभी। तीसरा मस्तिष्क अपने वैश्विक भार का 90% तक पहुंचाता है जब बालक की आयु होती है। ए है 4 वर्ष की, बी है 5 वर्ष की, सी है 6 वर्ष की, डी है 7 वर्ष की। तीसरे का सी है 6 वर्ष की। तीसरा तीव्र बुद्धिमानों का IQ होता है। ए है 140 से अधिक, बी है 120 से अधिक, सी है 100 से अधिक, डी है 170 से अधिक। चौथे का ए है 140 से अधिक। पांचवा है उच्चतर बुद्धि के बच्चों में यौन परिपक्वता कब आती है? ए है देर से, बी है सामान्य समय से पूर्व, सी है सामान्य समय पर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। पांचवें का बी है सामान्य समय से पूर्व। छठवां है बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है। ए है अतिरिक्त से निश्चित की ओर, बी है पूर्ण से अंश की ओर, सी है ज्ञान से अज्ञानता की ओर, डी है सरल से जटिल की ओर। छठवें का ए है सातवां है बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला। ए है MA, बी है CA, सी है MA, डी है MA X 100। इसके नीचे रहेगा C। सातवें का डी सही है। सी आठवां निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावशील होती है? ए है श्रव्य साधनों द्वारा, बी है दृश्य साधनों द्वारा, सी है श्रव्य तथा दृश्य साधनों द्वारा, डी है व्यवहारिक अनुभव द्वारा। आठवें का डी है व्यवहारिक अनुभव द्वारा। नौवां है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि से अधिक होती है। ए है 130 से 140, बी है 100 से 110, सी है 135 से 147, डी है 210 से 230। नौवें का ए है 130 से 140। दसवां है बुद्धिमापन का स्वीकृति परीक्षण बनाने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक है। ए है बीने, बी है बीने एवं टर्मन, सी है थर्नडाइक, डी है थर्स्टोन। 10वें का ए है बीने। 11 है मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि IQ से कम होती है। ए है 120, बी है 100, सी है 80, डी है 70। 11 का सी है 80।
12 बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। ए है परिवार पर, बी है विद्यालय पर, सी है सामुदायिक पर, डी है उपरोक्त सभी। 12 का डी है उपरोक्त सभी। 13 बुद्धि लब्धि IQ का समीकरण किसने विकसित किया? ए है स्टीनर, बी है बीने, सी है टर्मन, डी है स्पीयरमैन। 13 का सी है टर्मन। 14 समस्या के समाधान ज्ञान करने के लिए प्रतिभाशालियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना क्या कहलाता है? ए है बोलचाल, बी है संगोष्ठी, सी है वाद विवाद, डी है ब्रेन स्टोर्मिंग। 14 का डी है पंद्रह शिक्षणीय मानसिक रूप से अक्षम बालक की बुद्धि लब्धि का स्तर होता है। ए है 0 से 25, बी है 50 से 75, सी है 25 से 50, डी है 75 से 100। डी है 75 से 100। 16 है निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः आधारित होते हैं। ए है स्मरण पर, बी है चिंतन शक्ति पर, सी है सृजनात्मक पर, डी है लेखन कौशल पर। 16 का सी है अभिवृद्धि, ए है 16 का ए है स्मरण पर। सत्रह निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है? ए है ज्ञान, बी है बोध, सी है अभिवृद्धि, डी है मूल्यांकन, सी है अभिवृत्ति। 18 है प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है? ए है सौंदर्यात्मक, बी है वैज्ञानिक, सी है व्यवसायिक, डी है इनमें से कोई नहीं। बी है वैज्ञानिक। बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है। ए है अतिरिक्त से निश्चय की ओर, बी है पूर्ण से अंश की ओर, सी है ज्ञान से अज्ञानता की ओर, डी है सरल से जटिल की ओर। ए है 19 का ए है 20 है बुद्धिमत्ता का सिद्धांत निम्न इनमें से किस प्रकार का नहीं है? ए है एक कारक सिद्धांत, बी है बैचलर सिद्धांत, सी है स्टर्न सिद्धांत, डी है प्रतिदर्शन सिद्धांत। 20 का बी है 21 है बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है। ए है 2 वर्ष में, बी है 6 वर्ष में, सी है 4 वर्ष में, डी है 1 वर्ष में। 21 का बी है 6 वर्ष में। 22 नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। ए है जीन्स वर्ग, बी है फायडर, सी है स्टीनर, डी है टर्मन। 22 का सी है तेईस बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। ए है वंशानुक्रम, बी है धार्मिक समस्या मान्यताएं, सी है व्यवसाय, डी है प्रजातीय विभिन्नता। 23 का बी है 24 बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ए है स्पीयरमैन, बी है बकिंघम, सी है टर्मन, डी है अल्फ्रेड बिने।
24 के डी है अल्फ्रेड बिने। 25 है गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है। ए है 60 कारकों में, बी है 120 कारकों में, सी है 180 कारकों में, डी है 220 कारकों में। 25 का बी है 120 कारकों में। हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पूरा भाषा से 15 क्वेश्चन और बुद्धि से पूरे 25 क्वेश्चन दोनों मिलाकर देखे हम लोग। तो प्लीज़ आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए कैसा। थैंक यू दोस्तों।